RSVI इन्फो कैप्सूल में मैं दीपशिखा आप सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज ज्ञान की पाठशाला में मैं आप सबके लिए गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा एक प्रसंग लेकर आई हूँ। तो आइए ज्ञानवर्धक इस रोचक प्रसंग को सुनते हैं। एक बार गौतम बुद्ध यात्रा के दौरान एक गांव में रुके। ग्रामवासी नित्य सत्संग का लाभ लेने लगे। सत्संग से ग्रामवासियों के हृदय में ज्ञान की ज्योति जगमगाने लगी। ग्राम में गौतम बुद्ध के आगमन को ग्रामवासियों ने अपना परम सौभाग्य माना। इसी समय एक हृदय विदारक घटना घटी। हुआ यह कि एक महिला का एकमात्र पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। महिला का पति पहले ही इस नश्वर संसार को छोड़कर जा चुका था। महिला विक्षिप्त सी हो गई। उसके जीवन का एकमात्र सहारा, उसका एकमात्र पुत्र भी उसे छोड़कर इस संसार से चला गया। अब वह क्या करे, किसके सहारे जिए, वह ये समझ नहीं पा रही थी। शव सामने रखा था और महिला बिलक बिलक कर रो रही थी। उसकी आंखों से निकले आंसुओं की धारा से धरा भीगती जा रही थी और आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गांव वाले उसे ढांढस बंधा रहे थे, लेकिन वह बस छाती पीट पीट कर रोई जा रही थी। उसकी ऐसी दशा देख किसी ने उसे सुझाया कि गौतम बुद्ध गांव में आए हुए हैं, वे बड़े सिद्ध संत हैं, तो उनके पास जाओ, हो सकता है वे तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दें। जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही महिला को गौतम बुद्ध की कृपा का सहारा मिला। कुछ हिम्मत आई, थोड़ा सा ढांढस बंधा। वह उठी और रोते बिलखते गौतम बुद्ध के निवास स्थल की ओर भागी। ना तो उसे अपनी सुध थी और ना ही अपने वस्त्रों की ही। धोती धारा में लिथड़ रही थी, आंचल सिर से सरका जा रहा था और वह रोती कलपती भागी चली जा रही थी। सत्संग स्थल पर सत्संग चल रहा था। धूल धूसरित वह महिला भरभरा कर गौतम बुद्ध के चरणों पर जा गिरी। सत्संग रुक गया। गौतम बुद्ध ने महिला को उठाया और उसके रुदन का कारण पूछा। महिला ने रोते रोते अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु की बात गौतम बुद्ध को बताई और हाथ जोड़कर उनके पैर पकड़कर उसे जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। महिला की दशा अत्यंत शोचनीय थी। गौतम बुद्ध असमंजस में पड़ गए। वे नहीं समझ पा रहे थे कि दुख की सागर में डूबी इस महिला को वे मृत्यु के शाश्वत सत्य से कैसे अवगत कराएं, कैसे उसे समझाएं कि मृत्यु जीवन का परम सत्य है और यह सत्य प्रत्येक व्यक्ति के साथ घटित होगा। कैसे वे उससे कहें कि उसका पुत्र पुनः जीवित नहीं हो सकता। कुछ सोचकर गौतम बुद्ध उस महिला से बोले, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, किंतु तुम्हें किसी एक ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे जहां कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर महिला में थोड़ा सब्र आया और वह यह सोचकर कि अब उसका पुत्र जीवित हो जाएगा, आंसू पोंछते हुए गांव की ओर बेतहाशा भागी। उसने गांव के हर एक घर का द्वार खटखटाया, किंतु उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। हर घर में कोई न कोई अवश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ था। हर घर में मृत्यु के पसरे पैरों को देखकर वह मृत्यु के सत्य को स्वयं ही समझ गई। अब उसका मन स्थिर हो चला था। वह लौटकर गौतम बुद्ध के पास आई। गौतम बुद्ध ने पूछा, सरसों के दाने ले आई? महिला ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कोई भी घर मृत्यु की छुअन से नहीं बचा है। सभी घरों में मृत्यु ने अपने पैर पसार रखे हैं। ऐसे में मैं सरसों के दाने कहाँ से लाती? फिर थोड़ा रुककर वह पुनः बोली, प्रभु, अब आपकी कृपा से मैं यह समझ गई हूँ कि यहाँ पर हर किसी को मरना है, किसी को पहले तो किसी को बाद में, किंतु मरना सभी को है। अतः हे प्रभु, अब आप मुझे अपनी शरण में लीजिए और मेरा उद्धार कीजिए। गौतम बुद्ध ने महिला के सिर पर आशीर्वाद से भरा हाथ रखा। महिला ने स्वस्थ मन से अपने पुत्र का विधिवत अंतिम संस्कार किया और गौतम बुद्ध के
ज्ञान की शीतल छांव में विश्राम लिया। ज्ञान के अथाह सागर थे गौतम बुद्ध, तभी तो मृत्यु जैसे गहन विषय को बिना मुख से कुछ भी कहे इतनी सहजता से उस महिला को समझा दिया। ऐसे दिव्य विभूति की चरणों की रज को हमें शत शत बार अपने मस्तक पर लगाना चाहिए और उनका स्मरण कर उनसे थोड़ी सी ज्ञान की याचना करनी चाहिए। आज बस इतना ही। आगे की कड़ी में किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। RSVI इन्फो कैप्सूल में पुनः शीघ्र मिलने की अभिलाषा के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।